Hello students, today we are going to do the question answers of the poem The Squirrel. Question 1. Why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? Poet क्यों कहते हैं कि एक squirrel wore a question mark for tail? पोइम की फर्स्ट लाइन है ये, एक क्वेश्चन मार्क है, उसकी टेल जो है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है, उसने क्यों पहनी हुई है वो टेल? पहली बात तो पहनी हुई वर्ड बोला नहीं जाता। दूसरा वो कहते हैं कि वो एक क्वेश्चन मार्क के जैसे क्यों है, ऐसे लगता है मानो उसके पास एक टेल ना होकर क्या है, एक स्क्विरल के पास क्वेश्चन मार्क है। द पोएट सेज सो बिकॉज द टेल ऑफ द स्क्विरल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक जो स्क्विरल है उसकी टेल एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है। इट इज कर्व्ड एट द एंड। पहली बात तो आप ध्यान रखें, टेल के लिए वर्ड है TAIL, टेल, पूंछ। देखिए दो वर्ड होता है टेल, एक होता है टेल TAIL, टेल पूंछ, और दूसरा होता है TALE, टेल का मतलब होता है स्टोरी, कहानी। तो सभी स्टूडेंट से ध्यान रखें, वैसे भी क्वेश्चन में ये वर्ड हमें गिवन है कि उसने टेल की जगह पर क्वेश्चन मार्क क्यों पहना हुआ है। पोइट ने ऐसा इसीलिए कहा बिकॉज, क्योंकि जब क्वेश्चन में डज होता है बेटा तो आंसर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर रिक्वायर्ड हो तो एस और एस लग जाता है। ठीक है, द पोइट सेज सो, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस और एस लगता है, क्योंकि द टेल ऑफ द स्क्विरल, स्क्विरल की टेल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है। इट इज कर्व्ड एट द एंड, कर्व होता है मुड़ा हुआ, घुमावदार, यह एंड से कर्व की तरह होती है, घुमावदार होती है, मुड़ी हुई, जैसे एक क्वेश्चन मार्क होता है उसी तरह से ये ऐसे मुड़ी हुई होती है, इसीलिए वो उसे क्वेश्चन मार्क की तरह कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल? व्हाट डू वी से? क्या हम ये कहते हैं कि एनिमल ने पूंछ पहनी हुई है? हम क्या कहते हैं? हम ऐसा नहीं कहते। सामान्यतः, यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, सामान्यतः। नो वी यूजुअली डोंट से दिस, नहीं हम सामान्यतः ऐसी बात नहीं बोलते। क्या हम बोलते हैं कि उस जानवर ने पूंछ पहनी हुई है, उस जानवर ने, किसी ने दो कान पहने हुए हैं? नहीं ना। तो हम क्या बोलते हैं? वी से दैट एन एनिमल हैज अ टेल, एक एनिमल की एक टेल होती है। ठीक है, हम यही कहते हैं, एनिमल की टेल होती है, उसके चार पांव हैं, उसके भी कान हैं। तो हम कभी ये नहीं कहते कि उसने पहनी हुई है। ठीक है, तो पोइट ने यहां पर भले ही ये कहा कि उसने, मानो ऐसे लगता है, अब वो क्या कर रहे हैं, एक तुलना कर रहे हैं, जो स्क्विरल की टेल है उसके आकार की तुलना की जा रही है क्वेश्चन मार्क से, कि जैसे एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है वैसे ही स्क्विरल की टेल दिखाई देती है। ठीक है, सो दैट इज वाई द पोइट इज कंपेयरिंग द स्क्विरल्स टेल विद अ क्वेश्चन मार्क। इसीलिए ऐसे लगता है, पोइट कहते हैं मानो वो टेल क्वेश्चन मार्क पहनकर घूम रहा है, स्क्विरल के लिए ही यूज किया गया है। थर्ड, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। हु इज टीजिंग whom एंड वाई? हाउ? ही लाइक्ड टू टीज, टीज परेशान करना, चिढ़ाना, उसे मानो मजा आता है, ये उसके लिए खेल है कि वह ऐसे चिढ़ा रहा है और खेल रहा है। हु इज टीजिंग whom, कौन किसे टीज कर रहा है, कौन किसे चिढ़ा रहा है, परेशान कर रहा है, और कैसे? बेटा किसी भी आंसर को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर समझें। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, उसे चिढ़ाना और खेलना पसंद है। कौन किसे चिढ़ा रहा है और कैसे? तो हमसे यही पूछा गया है, पोइम में लाइन है ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, कि यहाँ कौन है भाई, कौन किसे चिढ़ा रहा है?
द स्क्विरल इज टीजिंग द पोइट। स्क्विरल ही पोइट को टीज कर रहा है। स्क्विरल पता है ना, गिलहरी। ही इज टीजिंग हिम बाय प्लेइंग हाइड एंड सीक। वो मानो उसे उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है और ऐसे खेलते हुए चिढ़ा रहा है। हाइड एंड सीक कैसे? अब आप एक स्क्विरल को अगर पकड़ना चाहते हैं, आपने देखा होगा स्क्विरल को घूमते हुए। एक स्क्विरल को जैसे ही आप पकड़ने के लिए भागेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, वो फिर छिप जाएगा। उसे पकड़ना आसान नहीं है। ही इज नॉट इजीली एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच में आना। वो उस तक पहुंचना आसान नहीं है, ठीक है, उस तक पहुंचना आसान नहीं है। ACCESSIBLE, इजीली एक्सेसिबल, उस तक पहुंचना आसान नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब आपको ये क्वेश्चन। कौन चिढ़ा रहा है? स्क्विरल चिढ़ा रहे हैं पोइट को, चिढ़ा रहा है पोइट को। कैसे चिढ़ा रहा है? कि जैसे ही उसे पकड़ने भागता है वो छिप जाता है, मानो छिप जाता है, वो और आगे भाग जाता है। फिर उसे फिर आकर बाहर आकर फिर उसे चिढ़ाता है, फिर भाग जाता है। तो जैसे ही पोइट उसे पकड़ने के लिए जाए वो भाग जाता है। तो इस तरह से मानो वो उन्हें चिढ़ा रहा है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि एक स्क्विरल इजीली एक्सेसिबल नहीं है, आसानी से हाथ में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does the squirrel, sorry, where does the squirrel live? स्क्विरल कहाँ रहते हैं? एक स्क्विरल lives in a tree. एक स्क्विरल कहाँ रहता है? In a tree. एक स्क्विरल एक पेड़ में रहती है। देखो यहाँ इन आएगा, मैंने नीचे भी लिखा हुआ है। स्क्विरल lives in the tree. स्क्विरल पेड़ में रहती है। नेक्स्ट, what is the overcoat of grey? अब इस पोइम में ना एक लाइन है, ओवरकोट ऑफ ग्रे। अब वो ओवरकोट ऑफ ग्रे क्या है? द ओवरकोट ऑफ ग्रे इज स्क्विरल्स स्किन। वो ग्रे कलर का ओवरकोट, मानो उसको किस लिए कहा गया है? उस स्क्विरल की स्किन को कहा गया। अगर आपने कोई स्क्विरल देखी हो तो उसकी वैसे तो वो स्किन कलर जैसी ही होती है, लेकिन उसके ऊपर मानो एक लाइन सी, एक जो वो लाइन सी बनी होती है वो ग्रेइश कलर की होती है। तो उसी को उन्होंने कहा, ये स्पेलिंग का अंतर है बस, GREY, ग्रे ही है ये। अमेरिकन जो इंग्लिश होती है उसमें GRAY यूज किया जाता है इसके लिए। तो ये ग्रे वही है। जो ओवरकोट ऑफ ग्रे कहा गया वो कुछ और नहीं बल्कि स्क्विरल की स्किन है, उसकी खाल है, उसका कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the squirrel eat? स्क्विरल क्या खाता है? The squirrel eats a nut. स्क्विरल क्या खाता है? स्क्विरल eats a nut. As it is क्वेश्चन में से है the squirrel, क्योंकि क्वेश्चन में does है तो आंसर में eats हो गया, ठीक है। और क्या खाता है? the squirrel eats लिखा, उसके बाद हमारा आंसर कितना है? सिर्फ a nut। एक स्क्विरल, वो स्क्विरल खाता है नट, उसका भोजन होता है, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। देख लें, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। कि पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पोएम का यही है, व्हाई डज द पोइट से स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल? बिकॉज इट इज कर्व्ड एट द एंड एंड इट लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क। दूसरा कि व्हाई डज द पोइट से दैट, व्हाट डू वी यूजुअली से? वी यूजुअली से दैट एनिमल हैज अ टेल। फिर तीसरा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि why does the poet who is teasing whom and how? Why does the poet say that he like to tease? The squirrel is teasing the poet. He is teasing him by playing hide and seek. He is not easily accessible. Spelling फिर देख ले, ACCESSIBLE, वह आसानी से हाथ नहीं आता। फिर कहाँ रहता है एक स्क्विरल? स्क्विरल रहता है पेड़ में, एक पेड़ पर इन अ ट्री बोला जाता है। और ओवरकोट ऑफ ग्रे से पोइट का क्या मतलब है? ओवरकोट ऑफ ग्रे से पोइट का मतलब है उसकी स्किन का कलर। और स्क्विरल क्या खाता है? व्हाट डज द स्क्विरल ईट? द स्क्विरल ईट्स अ नट। सो दीज वर योर क्वेश्चन आंसर्स. राइट देम इन योर नोटबुक. थैंक यू.